हुआ था ये करता था यार कुछ ना कुछ है ना। ये बंद भी करता देखो इमरजेंसी से बंद करी ये बंद की है इसने, बंद करके चलाई भी है इसने यार, बंद करके चलाई है। देखो ये हाय नमस्ते सिमने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हलगढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। सेक्टर 31 के अभी सीएनजी वाले पंप पे खड़े हैं और मेरे पास आई थी 8810 गाड़ी, जो परमवीर बहुत ही पुराना हमसे याराना लगता है। परमवीर जी, ये रवि है, इनकी नाक थोड़ी काली भी हो गई है। हाँ जी, पहुंचना चाहिए ना। अपने बड़े भाई साहब हैं परमवीर जी। तो इसी के बीच बहुत दिनों के बाद ये हमसे मिले। इतने दिन मेरे यार कहाँ रहा यार तुम्हारा, कहाँ घूम आए हो, बरसात में कहाँ थे, कहानी थी, किसकी गाड़ी, क्या कुछ है? मौज आ रही है यहाँ से पूरी है। अच्छा, अरे फिलहाल इन्होंने भी नई गाड़ी ली है जो कि गांव में ली है। तो ये परमवीर हो गए, रवि हो गए, सोनू हो गए, इनके बहुत अच्छे। तो दादा तुम्हें आज बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, तो तुम्हें कितना तो, 1.5 साल बाद तो तुम्हें कितना ज़्यादा आनंद आया? कौन सी चलाते हो दादा? तो चलिए, ये यहाँ पे फोटो का भी प्रोग्राम चल रहा है। साइड में जो है ड्यूटी भी जाना होगा। हालांकि ड्राइवर लोग फ़ोटो तो खींचते हैं, लेकिन मालिक लोग फिर भी यही बोलते हैं कि ये चोरी होगा। मैं जानता हूँ गुड़गांव के मालिकों को, ये हमेशा ये जानते होंगे कि जो भी ये फ़ोटो खींचते हैं ये नकली है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए, नहीं इनका अपना, ये हमारे मित्र थे। तो चलिए जी, ओके। तो कुछ इस प्रकार से सीएनजी वाले पंप पे हम आए थे सीएनजी भरने के लिए। तो सुबह का समय है, तो कुछ इस प्रकार से नए पुराने मित्रों का भी यहाँ पे लगातार ही मिलना जुलना बना रहता है। तो चलिए, इसके बाद निकलते हैं सीधे एक बार फिर से हम पेट्रोल पंप की ओर। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी सीएनजी वाले पंप के बाद मैं गया था सेक्टर 31 और वहाँ से मैं कुछ मेडिकल के बॉक्स दवाइयाँ मैं लेके आया था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक तो 2983 नाम की गाड़ी है और एक 4142 नाम की गाड़ी है। अभी फ़िलहाल सेक्टर 16 गुरुग्राम पेट्रोल पंप के ही बिल्कुल पास में खड़ा हूँ, और यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो खैर फ़िलहाल अब जो है मैं कि जो दवाइयाँ हैं ये दूंगा, ये वाले। अभी तो फ़िलहाल ये नहाने धोने के लिए तैयार हैं, तो कुछ इस है। तो अभी मैं इनको दवाइयाँ देता हूँ, जो कि 5 बॉक्स हैं, जो कि देंगे कैलाश जी को। तो चलिए मिलते हैं, ये दवाइयाँ देते हैं और खाना खाद सिलेंडर लेके चलते हैं सदर बाज़ार की ओर, एलाइड फायर प्रोटेक्शन वालों के पास। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तो इसी प्रकार के कामें होती रहती है, कभी नए आदमी मिलते हैं, कभी पुराने आदमी मिलते हैं, कभी कुछ काम और कभी कुछ काम जो है हमें देखने को यहाँ पे मिलते ही रहते हैं। तो चलो, इसी क्रम और इसी सीरीज़ में ये भी कुछ मेडिकल की दवाइयाँ हैं। 5 दवाइयों के 1 2 3 4 और 5 1350 रुपये की हैं ये दवाइयाँ। तो कुछ इस प्रकार से फर्स्ट एड बॉक्स गाड़ियों में रखी जाती हैं। तो ये है मित्रों बात, और समय भी 12:30 के करीब होकर से खा लेते हैं खाना और चलते हैं। इनको दवाइयाँ भी मैं दे चुका हूँ। जीएसटी रिटर्न और जीएसटी में बात खड़की धौला टोल प्लाजा पे अभी मैं आया हूँ। ये सामने है टोल प्लाजा, जहाँ पर कि हम लगातार ही आते रहते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं आया था, तो मैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे रिचार्ज भी मैंने कराए, और रिचार्ज के बाद भाई साहब है यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक खबर मेरे को हाथ लगी। खबर ये हाथ लगी है मित्रों की, यहाँ पे एक तो ये दिखाया गया है जो कि एनुअल वाला जो पास के सवालों के जवाब आपके, और बाकी यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो NH8 का जो टोल प्लाजा है, इनके जो प्लान है कैटेगरी के हिसाब से, चाहे कार का हो, मिनी बस का हो, लोकल का हो, LCV का हो, ट्रक का हो या फिर बड़ी गाड़ियों का है,
वो 1 तारीख से जो है 30 दिन की 40 फीट की वैधता के हिसाब से जो इनके रेट हैं वो बिल्कुल कम कर दिए गए हैं। कार का पर्सनल का पहले 950 का हुआ करता था तो 905 का हो गया, जिसमें आपको जो है 45 रुपये की बचत होगी। कार कॉमर्शियल का जहां आप दिखा रहा 1195 का, वो 1255 का हुआ करता था। मिनी बस का 1850 का हुआ करता था, जो अब है 1760 रुपये का। LCV में भी ऐसी कुछ हमें दिखता है, और बस 2 एक्सल में 3585 का, ट्रक में और MAV जो बड़े वाहन हैं इनमें 3770 का जो दिखाता था वो मित्रों घट के अब हो गया है 3585 रुपये का। आज की काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ जो कि आप सभी गाड़ी मालिकों को सूचित में करना चाहता हूं। तो चलिए, ये तो हो गई मंथली प्लान के बारे में बातें करेंगे। जो इनमें जो भी पैसे कटते हैं वो भी 5-10 रुपये ही कटते हैं। बाकी पूरे देश में ही सस्ता हुआ है फास्टैग। कुछ लोग इसे सरकार की गाइडलाइन बताते हैं, तो कुछ लोग बताती में छूट मिली है, उसके कारण जो है इसमें रेट में जो है कमी यहाँ पे दिखाते हैं। कहानी जो भी हो, स्टोरी, लेकिन ग्राहकों को फ़ायदा तो है। हल्का सा उसका नमक, तेल और दाल के लिए बचेगा। हालांकि पर्सनल गाड़ी वालों को कोई ज़्यादा इफेक्ट इसमें नहीं पड़ा है, लेकिन कॉमर्शियल गाड़ी वाले जितने भी हैं, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई लोग हैं जो कि काफ़ी लंबी दूरी पे चलाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ है। बहुत ही अच्छा है ये नियम जो कि NHAI के द्वारा यहाँ पे काबिल तारीफ़ जो रेटों का जो है स्वाद। आप मेरी पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से जो है हमने यहाँ पे रेटों के बारे में बताया था, और अब हल्की सी राहत यहाँ पे मालूम पड़ती है। तो चलिए यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे और निकलेंगे जो है रेलवे स्टेशन होते हुए, सेक्टर 17 शीतल माता मंदिर होते हुए CNG हम चलाइए। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं। फिर के बाद अभी हम हैं खिड़की धौला ही बिल्कुल पास। मिले थे योगेश जी और गाड़ी चला ही रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से गुरुग्राम के काफ़ी प्यारे और काफ़ी सुनहरे सीन में आप सभी लोगों को दिखाता रहता हूं। तो ये है हमारे योगेश जी जो कि गाड़ी चलाते हैं। ये हमारे योगेश जी जो कि UP मैनपुरी के भोगांव शहजादेपुर से आते हैं, और बहुत ही प्यारी ये गाड़ी यहाँ पे चलाते हुए। तो ये फ़िलहाल हम चल रहे हैं कटारिया चौक के लिए और जा रहे हैं हम CNG वाले पंप पे। तो यहाँ बाहर भी कुछ इस प्रकार से सीन लगातार ही दिखते हैं। तो अब मित्रों सीधे CNG वाले पंप पे, माता मंदिर वाली गली है ये, और यहाँ पे ऑटो हब की बहुत सारी दुकानें पाई जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दुकानें हैं। यहाँ पे मार्बल मार्केट भी हैं और बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जिस पर कि आप अपने घरों के लिए टाइल्स खरीद सकते हैं, संगमरमर खरीद सकते हैं, पत्थर खरीद सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे मिस्त्रियों की भी समुचित व्यवस्था है। मार्बल वर्ल्ड प्रीमियम क्वालिटी के पत्थर आपको मिल जाएंगे। मेन शीतला माता मंदिर मार्बल मार्केट है। यहीं पे फोर्स की भी ट्रैवलर है की भी दुकान है जो कि एक एजेंसी मानी जाती है। और अब चले जी हम गुफा के अंदर, तो ताकि भी हम आपको सीन दिखाते हैं। लीजिए,
गाड़ी चलाता हुआ योगेश नाम का आदमी गुरुग्राम के सीट अभी इसी के बीच और इसी के दौरान बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ सीएनजी, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीएनजी भरने का एक बार फिर से सिलसिला तो चालू हो ही चुका है। लेकिन बीच में 8-10 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो सोचा कि एक बार क्यों ना एक बहुत वीडियो बनाना शुरू करूँ और अपने यूपी में अपनी जो लोकप्रियता है वो लगातार ही मैं जो हूँ प्रस्तुत करूँ। खैर फिलहाल एक हाईवे नंबर 40 है जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला, काफ़ी लंबा और चौड़ा ये हाईवे यहाँ पे माना जाता है। गाड़ी की भी भीड़ लगातार ही बनी हुई है। शाम के बज चुके हैं 4:15 और एक गाड़ी 11:32 में तो हमने सीएनजी डाली ली थी, लेकिन अब इसके बाद जो दूसरी गाड़ी आई है 0204 उसे फोन करके हमें यहाँ पे बुलाना पड़ा। बाकी राम जानकी ट्रेवल्स वाले ड्राइवर साहब हैं, बहुत ही अच्छे और काफ़ी पसंदीदा व्यक्ति हैं। दिल्ली के हो ना? दिल्ली के। यूपी कौन जिला हो? क्या बात। तो चलिए निकालिए आगे और उनको भगाइए, बोला कि ऐसा नहीं होगा। चलिए। तो खैर राम जानकी ट्रेवल्स वाला की भी गाड़ी यहाँ पे लगातार ही चलती हुई, और जो ये अगली गाड़ी है ये शिव कुमार जी की गाड़ी है, और शिव कुमार जी भी लगातार ही सीएनजी भरने के लिए आते रहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम लगातार ही बने हुए हैं। तो चलिए जी 0204 नाम की गाड़ी में भी हम जो है सीएनजी हम करवा देते हैं, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। हम एक बार फिर से सीएनजी वाले पे हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं, और ये है शिव कुमार जी, और कुछ इस प्रकार से लगातार ही बने हुए रहते हैं। फिर से हम जो है सीएनजी का रसद साधन करने के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यह है मित्र बात। बाकी हम लोग भी लगातार ही बने हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोग हमें 50 के नोट दिखा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और कुछ इस प्रकार से नीली वाली गाड़ी में भी अब जो है सीएनजी भरने का जो है मौका हमें मिला है। ऑटो वाले जीने नहीं देते, ये जगह लगाते ही रहते हैं। तो चलिए जी चेक कर लेते हैं सीएनजी का रसद साधन और चेक करते हैं। अभी हम आपको एक झबरा भैया से मिलाते हैं। नमस्ते झबरा भैया, क्या नाम है? हिमांशु गौड़। तो चलिए गौड़ जी से भी मुलाकात हो रही है, तो चलते हैं लगाते हैं। तो ये लगेगी जी सीएनजी, मिलते हैं थोड़ी देर में कितने किलो हमारी जो है सीएनजी आती है। भर चुका हमारे पास आ चुके 0204 नाम की गाड़ी। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे सीएनजी का भी रफ्तारी करते रहते हैं, और गाड़ी की जो पीपी की जो आवाज़ है ये लगातार ही मित्रों यहाँ पे, तो आ जाओ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डेली का डेली प्रोग्राम हमारा जो है लगातार ही बना हुआ रहता है। सीएनजी हम चल पड़े हैं सेक्टर 32 की ओर, और ये हमारे जो है योगेश जी हैं, जो कि यूपी मैनपुरी उत्तर प्रदेश भोगांव शहजादेपुर के हैं, और बहुत ही प्यारी गाड़ी इन दिनों इन शहरों में डेंसो के ज़रिए चलाते हैं। काफ़ी समय इन्हें गुजर गया है डेंसो में चलाते चलाते। दिन में खाना भी बहुत ही अच्छा खाते हैं, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए सीएनजी का स्वाद लेते हुए ये चल रहे हैं। ये भी जो है सीएनजी डेली खाते हैं मित्रों। तो कुछ इस प्रकार से इनका सीएनजी का जो प्रोग्राम है ये लगातार ही यहाँ पे बना हुआ रहता है। तो फिलहाल गुजर जी जो है कि साइड देने के फिराक में नहीं है, गुजर जी आगे चल ही रहे हैं। अब क्या बताएं गुजर जी को, तो गुजर जी साइड दे नहीं रहे हैं। बाकी योगेश जी भी लगातार ही चल रहे हैं कि कब गुजर जी साइड देते। तो गुजर जी जो है बड़े ही अड़ियल स्वभाव के मालूम पड़ते हैं। तो एक तेल के टैंकर ये ले रहे हैं। तो चलिए जी सेक्टर 32 की मार्केट की ओर हम अग्रसर हैं, जा रहे हैं। ठीक सामने ही रवि ने पहले ही अपनी गाड़ी लगा ली होगी, और वो देखो रवि यहाँ पे पहले ही आ चुका है। उसने दरवाज़ा का इसलिए खोल रखा है ताकि योगेश आए और कब उसे जो है चाय पे अपॉइंट कराए। लेकिन रवि इतना चतुर है दोस्तों, अपनी रोटी कभी भी नहीं खवाता। तो ये है मित्रों बात। तो इसी के साथ चलती रहती हैं यहाँ पे लगातार ही बातें, और कुछ इस प्रकार से हम लोग भी लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो हम लोग भी लगातार ही बने हुए रहते हैं। और ये देखिए उस्ताद जी जो है अपनी गाड़ियों
को जो है यहाँ पे लगाते हुए। और ये रवि सर जी हैं जो कि लगातार ही क्या कहते हैं उसको, हवा खाते रहते हैं। सेक्टर 32 के मार्केट के ही ऊपर यहाँ पे हम बने हुए रहते हैं। और कुछ इस प्रकार से काफ़ी खूबसूरत हिसाब किताब से जो है यहाँ गाड़ी लगा ली है। तो ये ले चलते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ वादा किया है, तू वादा ना तोड़, तू वादा ना तोड़, टेंग डेंग टेडिंग टेडिंग टेंग डेंग टेडिंग। तो अपने किलोमीटर भी यहाँ पे लिखते हुए गाड़ी कितनी चली क्या चली ये अपने वादे के पक्के हैं, इसलिए भी ये यहाँ पे लगातार ही अपनी गाड़ियों को चलाते रहते हैं। बाकी ये है रवि उस्ताद जी, हमारे पुराने, वही पुराने घिसे पिटे उस्ताद। तो रवि साहब की पेट भी बहुत बड़ी हो गई है, अब ये न जाने क्या कर रहे हैं। ये जैसे ही योगेश के साथ आते हैं तो ये फिर मिलते हैं। तो कल इन्होंने शायद रवि उस्ताद ने योगेश को रोटी नहीं खवाई थी, जहाँ तक कि पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है। रवि ने चुपचाप से अपनी रोटी बनाई और अपना जो है लॉक करके गाड़ी को अपना सो गए। तो चलिए जी, कुछ इस प्रकार से योगेश जी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। फिर से उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ पे 0924 नाम की गाड़ी में। अभी सीएनजी भर रही है और गैस इसमें 5-6 किलो आ चुकी है। बाकी 9635 नाम की भी यहाँ पे गाड़ी होने वाली है, जो कि बहुत ही डेंजर है और बहुत ही प्यारी है। और जो इसके ड्राइवर हैं ये है मामू हुजूर, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे चेहरा करते हैं। और 0924 के बाद 9635 में भी यहाँ पे यही है हमारी इतनी किलो गैस। बाकी चल रहे हैं और डाल रहे हैं सीएनजी गैस अपने विश्व प्रसिद्ध। अरे मैं घर लगा रहा था, भाई साहब भी फोन लग गया आज तो भाई साहब ना सॉरी सर, मैं तो लगा रहा था घर में। तो खैर फिलहाल उसके नंबर आया 9635 का, और 9635 वाले ने अभी मार खा ली थी किसी बड़े आदमी की, क्योंकि इसने फ़ोन जो है किस लगाया था। तो ये है मामू हुजूर आले। तो फिलहाल नहीं अलग अलग। तो खैर फिलहाल पे सीएनजी भराने के लिए हम यहाँ पे स्वाद लेते ही रहते हैं। तो ये है हमारे सीएनजी डालने वाले राजा हरिश्चंद्र जी, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो खैर फिलहाल इसमें मित्रों सीएनजी आई है इतनी। हैं बाय बाय।